राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। कर्म वचन मन छाड़ी चलो, जब लगे जन्म तुम्हारा, तब लगे सुख सफरे नहीं, किए कोटि उपचार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। सुनि मुनि वचन राम मुस्काने, भाव भगति आनंद गाने, तब रघुवर मुनि सुजस सुहावा, कोटि पानी कई सबई सुनावा। सो बड़ सो सब गुण गण गेहु, जय मुनीश तुम आदर देहु। मुनि रघुवीर परस परनवई, वचन अगोचर सुख अनुभवई। यशुति पाय प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुवाए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लई लोयन लाहू। देय आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। राम कीन विश्राम निसीम, प्रात प्रयाग नहाय। चले सहित सिय लखन जना, मुदित मुनि सिरुनाय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। ओ राम सप्रेम कहु मुनि पाहि, नाथ कहिय हम केहि मग जाहि। मुनि मन बियसि राम सन कहि, सुगम सकल मग तुम कहुआई। साथ लागी मुनि शिष्य बोलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सबनि राम पर प्रेम अपारा, सकल कहे मगु दीख हमारा। मुनि बटु चारि संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुखत सब कीने। करि प्रणाम ऋषि आय सुभाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। राम निकट जब निकसई जाई, देखई दर्शु नारि नर दाई। होय सनात जन्म बल पाई, फिरहि दुखित मन संग पटाई। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। पिता किए बटु विनय करी, फिरे पाय मन का। उतरी नहाए जमुन जल, तो शरीर सब श्याम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। सुनत तीरबासी नर नारी, आए निज निज काज विचारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखि करई निज भाग्य बढ़ाई। अति लालसा बसई मन माई, नाव गाव गोचर सकुचाई। जे दिन महु भय बिरिद सयाने, जिन कारी जोग राम पाए जाने। सकल कथा तिन सबई सुनाई, बनई चले बितु आय सुबाई। सुनि सविषाद सकल पछिताई। रानी राय कीन बल नाई, ते अवसर एक तापस आवा। तेज पुंज लघु बयन सुआवा, कवि अलखित कति बेशु विरागी। मन क्रम वचन राम अनुरागी। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। सचल नयन तन पुलकिनी जय, इष्ट देव पैचान। करे उदंड जिमि धरणी तल, दसान जाय बखान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया। ओ राम सप्रेम तुलकी उर लावा, परम रंग जल पार सुभावा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मनहु प्रेम
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ बहुरी लखन पायन सोई लागा, दीन उठाए भुवनी अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ पुनि सिया चरण दूरी धरि सीता, जननी जानी शिशु दीन सीसा। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ कीन निषाद दंडवत देहि, मिले उमुदित लखी राम सनेहि। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुहस रूपाय जिमि भूषा। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ देवी तुमातु कहु सखी कैसे, जिन पट दे बन बालक ऐसे। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। ओ राम लगन सिया रूप निहारी, ओहि सने विकल नर नारी। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। ओ जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। तब रघुवीर अनेक विधि सकै सिखावनु दीन राम सकै सिखावनु दे। ओ राम हृदय सुशीष धरि पवन कवनु देहि सियावर रामचंद्र पद जय शरण। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय। हा पुनि सिया राम लखन कर जोरी, जमुनाई कीन प्रणाम बहोरी। चले सिया मुदित दोहाई, रवि तनु जाकई करत बड़ाई। कथि कयने कमिलहि बख जाता, कहि सप्रेम देखी लौटाता। राजे लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचो अति हृदय
जय हमारे मार्ग चलऊ पया नहीं पाए ज्योति सुछूट हमारे भाए अगमो पंतो गिरी कानन भाई तेई मह साथ नारी सुकुमारी करी के हरिवन जायन जोई हम संग चल जो आय सोई जाब जहाँ लगी तह पहुँचाई फिर बहोरी तुम्हारी सिरुनाई जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम मिति पूजय प्रेम बसा पुलक गाद जलुने रामा पुलक गाद जलुने कृपा सिंधु मेरई दिनहि कही विनीत मृदु बैन सियावर रामचंद्र पद जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय मुरगाव बसई मगमाही तिनहि नाग सुर नगर सिया कई सुखती कई गई पसारे धन्य पुण्य मय परम सुआ जय जय राम चरण चल जाई तिन समान अमरावती नाई पुण्य भोज मग निकट निवासी तिनहि सराय सुरपुरवासी देवरि नयन बिलो कही राम सीता लखन सहित घनश्याम केसर सरित राम अवगाहे तिनहि देव सर सरित सुहाए जय दरु दर प्रभु बैठई जाई करई कल्प तरुदासु बढ़ाई परसि राम पद पद्म परागा आनंद भूमि भोरि निज भागा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम छाय करई गण विबुध गण वरदय सुमन सिहाय रामा वरदय सुमन सिहाय देखत गिरिवन वियगम गल राम चले मग जाय सियावर रामचंद्र पद जय राम सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ सीता लखन सहित रघुराई गाँव निकट जब निक सही जाई सुनि सब बाल व्रत नर नारी चलई तुरंत किय काज विसारी राम लखन सिय रूप निहारी आय नयन बल होय सुखारी सजल विलोचन पुलक शरीरा सब भय मगन देखि दो वीरा परनिन जायत सादिन केरी लई जनु रंग रसुर मणि डेरी एक न एक बोल सिख देहि लोचन लाउले उछनये रामई देखिए कय अनुराग चितवन चले जाय संग लागे एक नयन बग छवि और यानी होयसि दिल तन मन वरवानी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हो एक देखि बट छाय बलीला सिमरतुल घट पार कई गवाई चिनुक श्रवण गवनव अवहि विप्राण सियावर रामचंद्र पद जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम राम एक कलश भरि आनई पानी राम राम अचनिय नाथ कहई मृदुबानी राम राम सुन प्रिय वचन प्रीति अति देखी राम 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 कृपाल सुशील विषेखी राम राम जानी स्वमित सीय मन माही राम राम करि कपिलंबु कीन वट जाई राम राम मुदित नारि नर देखई शोभा राम राम रूप अनूप नयन मन लोभा राम राम एकटक सब सोयई चौरा राम राम रामचंद्र मुख चंद चकोरा राम राम तरुण तमाल परन तन सोहा राम
कथ कोटि मदन मन मोहा रामा राम दामिनी वरण लखन सुटिनी के रामा राम नख सिख सुभग भाव तेजी के रामा राम मुनि पट कठिन कसे दोनी रामा राम सोयाई कर कमल निधन तीरा रामा राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय रामा राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय रामा राम जटा मुकुट सीसन सुभग भुज नयन विशाल शरद परम विधु वदन वर रसत स्वेद कन जाल सियावर रामचंद्र पद जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय रामा राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय रामा राम बरनि न जाई मनोहर जोरी रामा राम शोभा बहुत जोरी मति मोरी रामा राम राम लखन जिय सुंदर ताई रामा राम सब चित वै चित मन मति आई रामा राम थके आलिंगर प्रेम पिया से रामा राम मंडल मृगी जगते गदिया से रामा राम सिय समीप ग्राम दिय जाई रामा ओ रामा पूछत अति स्नेह सकुचाई रामा ओ रामा मार मार सब लागई पाए रामा राम कहि वचन मधु सरल सुभाए रामा ओ रामा राजकुमारी विनय हम करही रामा रमतिय सुभाय कछु पूछत डरही रामा राम स्वामिनी अभिनय क्षम हमारी रामा रम तिल गुण मानव जाति गवारी रामा रम राजकुंवर दो सहज सलोने रामा रम इन तेलई दुधि मरगत सोने रामा रम जय सिया राम जय जय सिया राम जय रामा रम जय सिया राम जय जय सिया राम जय रामा रम श्यामन गौर किशोर वर सुंदर सुषमाए शरद सर्वरी नाथ पगो शरद सरोरु नयन सियावर रामचंद्र पद जय सिया राम जय जय सिया राम जय रामा ओ रामा जय सिया राम जय जय सिया राम जय रामा रामा जय सिया राम जय जय सिया राम जय रामा रामा जय सिया राम जय जय सिया राम जय रामा। जय श्री राम। भावार्थ दोहा संख्या 107 अयोध्या कांड। कर्म बचन मन छाड़ी छलू जब लगी जनु न तुम्हार तब लगी सुख सपने हो नहीं ये कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। उन्होंने कहा कि हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम कीन्ह विश्राम निशी रात प्रयाग नहाय चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि शिरुनाय। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया। प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके
और प्रसन्नता के साथ मुनि को शीश झुकाकर प्रणाम किया। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे चले। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं? मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही मन में हर्षित होकर के 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने चुन करके 4 ब्रह्मचारी को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए हुए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर के चले। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते। जन्म का फल पाकर वे सदा के लिए जो अनाथ थे वो सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अर्थात अनन्य भक्ति पाकर के लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार 9 युवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही हैं, सब अपना अपना काम भूल कर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लालसा बसहि मन माही, नाव गांव बूझत सकुचाई। जे दिन महु बय बिरिद सयाने, तिन करी जुगति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम और गांव पूछते हुए सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी के वेश में था और मन, वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा भी जान पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गुसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कवि अलक्षित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ श्री तुलसीदास जी महाराज थे, जिन्होंने अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विभल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलकी उर लावा, परम रंक जनु पार सुपावा। मनहु प्रेम परमार्थ दोवो, मिलत धरे तन कह सब को। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जान करके आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की।
श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर के मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पा करके आनंदित होता है। इधर गांव की स्त्रियां कह रही है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुनिसिय राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन प्रणाम बहोरी, चले ससीय मुदित दो भाई, रवि तनु जाकई करत बढ़ाई। फिर सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बढ़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे की ओर चले। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, उस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहां तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। यही विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन, कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि, कही विनीत मृदु में। इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर होकर के नेत्रों में प्रेमाश्रों का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जह जह राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही, पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराहि सुरपुरवासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। जही तरु तर प्रभु बैठ ही जाई, करहि कल्प तरु तासु बढ़ाई, पर श्री राम पद पदुम परागा, मानती भूमि भूरि निज भागा। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। रास्ते में बादल छाया करते हैं, देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं। पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब अपने घर और कामकाज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चले आते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और श्री सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया, शरीर पुलकित हो गया। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पा ली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे,
एक नयन मग छवि उर आनी, हो ही शिथिल तन मन बरबानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर, मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा या चाहे सवेरे चले जाइएगा। कोई पुण्य पुंज घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, नाथ आज मन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर, उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नक्शे शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल आदि वस्त्र पहने हैं, कमर में तरकस कसे हुए हैं, कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्षस्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह सुशोभित हो रहा है। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि बहुत थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे वे गांवों के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरणी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते हुए सकुचाती हैं। बार बार सब लाग ही पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए, राजकुमारी विनय हम करही, तीय सुभाय कछु पूछत डरही। बार बार सब उनके पांव लगती है और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती है कि हे राजकुमारी, हम विनती करती, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय सुंदर हैं। मरकत मणि अर्थात पन्ने और स्वर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। जय 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 जय। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमाएं, सरद सरबरी नाथ मुखु सरद सरोरुहने। श्याम और गौर वर्ण के ये सुंदर किशोर अवस्था के हैं। दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।